नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बन गई है। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो गया है। जो वीडियो है, जो पीड़ित महिला के साथ जो बदसलूकी हो रही है, जो बर्बरता हो रही है, जो बहसीपन जो उस महिला के साथ किया जा रहा है, बट जो उसकी बेटी है, उस महिला की जो बेटी है चीख रही है, लेकिन महिला को पीटा जा रहा है, सरेआम दिन में पीटा जा रहा है, कोई कुछ बचा नहीं पा रहा है। हम आपको बता दें, वह महिला 5 दिनों तक परेशान रही, भागती रही, थाने में जाती रही, पुलिस से शिकायत करती रही, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बताया जा रहा है पुलिस ने मामूली धाराओं पर कार्रवाई की है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति के सदस्य प्रदीप अहिरवार जी। मैं आपको बता दूं, जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसे काफ़ी शक्तियां होती है। ऐसे मामलों में यह संज्ञान लेकर कार्रवाई करवा सकते हैं, पुलिस को निर्देशित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में इस आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो जो SC ST वर्ग का व्यक्ति होता है ऐसे आयोगों का दरवाजा खटखटाता है। हम आपको बता दें, जब से प्रदीप अहिरवार जी सदस्य बने हैं, तब से कुछ इस प्रकार की जो भी मामले सामने आते हैं वो खुद संज्ञान लेकर इस संबंध में अपनी बातें रखते हैं। इस मामले में भी उन्होंने SP से बात की और कार्रवाई करने के लिए उनसे कहा। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई है, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। जैसे गुना का जो मामला है, किसानों पे जो बर्बरता हुई थी, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया था और वहां दौरा किए थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तकनीकियां हैं, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक खत भी लिखा था कि उन्हें वाहन मुहैया नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक आयोग की लाचारी भी नजर आई थी। आखिर ऐसी क्या बात है? सबसे पहले तो मैं उस विषय पर जाने से पहले राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, तो ज्ञापन सौंपने की नौबत क्यों आई? पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? जी जी, देखिए पासवान जी, ये जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और पूरे भारत के अंदर आज ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो निश्चित तौर पे घटना 16 तारीख की है। 16 तारीख को यहाँ सारणी के शोभापुर में एक अनुसूचित जाति की महिला है, और महिलाओं की खैर क्योंकि वो संबंधित जाति से है, इस कारण मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, है ना। महिलाएं महिलाएं होती है साथियों। तो 16 तारीख को ये घटना हुई थी, और उसमें आपने पूरे वीडियो के अंदर जिस प्रकार से देखा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का एक प्रमुख नेता, यहाँ का प्रखंड का नेता, और उसका भाई जो भाजपा का नेता है, उसकी मिसेस यहाँ पार्षद है, भाजपा की रूलिंग पार्षद है, उनके द्वारा जो है एक पीड़ित महिला है जिसकी बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्चियां हैं, और महिला के साथ में इसकी बर्बरता पूर्वक गाली गलौज कर उसके घर के अंदर घुसकर जान से मार के धमकी देने के, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर और उस व्यक्ति ने जो है वो क्रूरता करी है। और जब ये सभी के संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में जब ये मामला वायरल हुआ, तब जाके जो है इस पे कार्रवाई हुई। 16 तारीख की घटना थी, मगर जो स्थानीय विधायक थे उनके फोन आने पर जो है इस मामले को दबाया गया। मगर जब ये मामला सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है मीडिया ने इसको उठाया, और हम और आप जैसे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर उठाया, और खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य माननीय प्रदीप अहिरवार जी, उनके संज्ञान में मामला मैंने लाया, तो वो मामला जो है बड़ा मतलब इसमें हाईलाइट हुआ। और कल रात को जो है 9 बजे मुझे SDPO साहब सारणी का फोन आया था कि इस पे मारपीट में जो है धाराएं दर्ज हुई, मात्र मारपीट में धाराएं दर्ज हुई है, इसमें एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज नहीं हुआ अभी तक के। इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है मध्य प्रदेश की मेन स्ट्रीम मीडिया में और पूरे भारत के अंदर ये जब घटना जाती है, और अभी तक के पुलिस प्रशासन की लच्चा व्यवस्था, और कहीं ना कहीं RSS भाजपा के डर, और जो शिवराज की सरकार है, जो जबरन की सरकार है, उनके दबाव में अभी तक के जो है पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला, और दबंग लोग घूम रहे हैं अभी सड़कों पर। जी जी, प्रदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने एक फेसबुक के माध्यम से देखा था, आपका एक पत्र देखा था मैंने। उस पत्र में आपने SP से बात की, आपने ऐसा लिखा है, और आपने मुख्यमंत्री जी को भी कुछ पत्र लिखा है, लेकिन और आपने ऐसा बताया कि आपकी SP से बात हो गई है। उसके बाद भी अभी तक SC ST एक्ट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? देखिए, कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जी, इस घटना का पता चलता है,
और जैसे ही मुझे पता चला मैंने तत्काल, मैं आयोग में था और आयोग से मैंने एसपी से बात की। एसपी से मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, और कल सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पर सुबह कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश जी ने मुझे फिर बताया कि सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने फिर सुबह एसपी को फोन लगाया और मुझे आश्वासन मिला है कि हम एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और मैंने सोशल मीडिया पे भी ये डाला है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं स्वयं भोपाल से चलकर बैतूल पहुंचूंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और जिन अपराधियों ने ऐसा संगीन जुर्म को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। जी। अच्छा प्रदीप सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आपकी जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग की जो शक्तियां होती है वो काफी अपने आप में सक्षम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि आपको वाहन की सुविधा नहीं मिलती है। इसका मतलब मैं ये मानूं कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, जो संवैधानिक संस्थाओं को रबर स्टाम्प समझ रही है, उसको कुछ समझ नहीं रही है। देखिए, मैं समाज के ऊपर पिछले महीनों में आपने भी देखा है, चूंकि आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और तमाम सामाजिक संगठन जो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो मुद्दों को उठाते हैं, हर जगह घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। परसों मैं आगर जिले के नलखेड़ा ब्लॉक के कजलास गांव में था, जहां पर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के 2 युवाओं को घर में बंधक बनाकर मारा गया। चोरी का आरोप था, ना तो उनके पास चोरी की मोटर बरामद हुई, ना जो जिस पक्ष ने उन्हें मारा था उनके पास कोई बिल था। और जिस तरीके से मारा गया उस घटना को लेकर भी मैं ब्यावरा में था और ब्यावरा से मैंने अपना दौरा कैंसिल करके आगर के लिए रवाना हुआ। और उस घटना को आप देखते तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते। मानवता शर्मसार करने वाली घटना थी। जिस तरीके से लोग जानवरों को मारते हैं उससे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मारा गया था। मैंने एसपी को निर्देशित किया और उनके परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराई। कलेक्टर से बात करके जो सरकारी राहत राशि मिलती है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को वो मैंने मुहैया कराई। और जहां तक वाहन की बात है, अगर मुझे वाहन उपलब्ध सरकार कराती है तो निश्चित रूप से जो घटनाएं बढ़ रही उनमें कमी आएगी, क्योंकि आयोग बना ही अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए है, उनकी मदद के लिए। अगर आयोग कहीं जाता है तो समाज को संबल मिलता है और अन्य लोग जो इस तरीके की मानसिकता के होते हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग को कुछ नहीं समझते, आयोग के जाने से उनकी मानसिकता बदलेगी, उनके अंदर एक डर का माहौल भी बनने लगेगा। प्रदीप सर, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, उसके पहले राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज जो आपने पुलिस में जो ज्ञापन दिया है तो आपने क्या मांग की है? मैं चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, माननीय सदस्य भी यहाँ पर हैं, तो वो भी आपकी बात सुने कि आपने ज्ञापन में क्या दिया, वो संज्ञान ले लें। निश्चित तौर पर पासवान जी, आज जिस घटना को लेकर हमने एसपी के नाम यहाँ से ज्ञापन दिया सारणी से, निश्चित तौर पर बड़े दुखी मन से हमने ज्ञापन दिया है कि महिलाओं के साथ में इस प्रकार की जो जाति लगातार मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर हो रही है, और खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर इस प्रकार से जो है एक दबंग, और कहना चाहिए कि ये आरएसएस के जो गुंडे और जो भाजपा के लोग अपने सत्ता में जो मग्न हैं, ये कहीं ना कहीं लगातार जो है इस प्रकार की घटना जो है दबे कुचले वंचित समाज के लोगों के साथ में कर रहे हैं। और हमने आज ये ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आजाका थाने हैं वो तमाम थाने जो है सिर्फ नाम मात्र के हैं, और उनमें जो स्टाफ है वो नाम मात्र का है। बिल्कुल आजाका थाने में कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो जब भी इस प्रकार के मामले, एट्रोसिटी के मामले आते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में पीड़िता को परेशान करके उनके बयानों को घुमा कर, और कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट के न्याय मिलना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो देश के अंदर और ये जो घटना हो रही है, ये जो है जातियों के आधार पर जो है जो भेदभाव जो लोगों के अंदर जहर घोलने का काम किया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो भारत की है वो जो जाति के भेद जो है लोगों के अंदर घोलने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं उससे जो पीड़ित ये लोग हैं इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश के अंदर ये घटनाएं हो रही है। और आने वाले समय में हमने ये भी मांग करी कि एट्रोसिटी दर्ज नहीं होता है, और अब माननीय हमारे प्रदीप अग्रवाल जी से हम कहते हैं कि आप ये स्तर पे जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और हमने ये भी मांग करी है, अगर इस पीड़िता को न्याय नहीं मिलता और एट्रोसिटी नहीं लगता है और आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की जाती है, ताकि समाज में मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार से महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में
अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। इस कारण उनकी जल्द से गिरफ्तारी होना चाहिए, बड़ी से बड़ी धाराओं में उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपके सामने उन्होंने अपनी बात तो बता ही दिया कि उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वे आंदोलन भी करेंगे, ये भी बात कह रहे हैं। आंदोलन करने की क्या जरूरत है जब आप जैसे सक्षम लोग हैं। और आयोग में मैं आपके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, प्रदीप अहिरवार जी अगर देखा जाए तो एक खुद सोशल वर्कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं। और मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान में ये अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बने थे। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं भाजपा जो सरकार है वर्तमान की, कहीं इसी कारण तो इन्हें वाहन की सुविधा नहीं दे रही है, कहीं इसमें राजनीति तो नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहते सर? देखिए, सभी लोगों की ये मांग है और मेरा व्यक्तिगत भी इसमें ये कहना है कि चाहे दलित समाज की महिला हो, पिछड़े समाज की महिला हो, मुस्लिम समाज की महिला, किसी भी वर्ग की हो, महिला का सम्मान हमारे देश की संस्कृति में है। और जो घटना अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के साथ घटित हुई है, 16 तारीख की घटना है। बैतूल की एसपी खुद महिला है, मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होगा, और मैं बैतूल की घटना को लेकर इतना पीड़ा में हूं, अगर आप लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया तो मैं यहाँ भोपाल में बैठकर क्या करूंगा, मैं खुद बैतूल आऊंगा। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और मैं राकेश जी और तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से भी कह चुका हूँ कि इस मामले में न्याय मिलेगा और जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है उनको इसमें मैं न्याय दिलाऊंगा। नहीं सर, मेरे प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। आपको वाहन मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं मुहैया कराती है ऐसे मामलों में दौरा करना? देखिए, आपके सब पब्लिक डोमेन में है। मैं 2 बार शासन को पत्र लिख चुका हूं और मैंने शासन से मांग की है कि मेरे लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अगर मेरे पास शासन द्वारा वाहन उपलब्ध रहेगा तो मैं समाज के बीच में जहां अत्याचार होता है, जहां पीड़ित है, उनके बीच में पहुंच सकूंगा, उनकी समस्याओं को जान सकूंगा और उनको न्यायोचित मदद दिलाने का काम करूंगा। इसीलिए मैंने 2 बार लिखा है। अब शासन, अब ये तो मुख्यमंत्री जी को समझना है कि वो कब वाहन उपलब्ध कराते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें कमजोर करना चाहती है और प्रभावहीन करना चाहती है। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? सर, क्या है कि मध्य प्रदेश का जो माहौल है और मध्य प्रदेश की जो जबरन की सरकार बनी है, ये नियम कायदे सब इन्हें ताक पर रखे हुए हैं। फिर से सत्ता में आने के लिए अभी चुनावी मामले में लगे हुए हैं कि क्या है कि अब समाज और जो पढ़ा लिखा SC ST का जो समाज है, ओबीसी का समाज है, ये जो है पढ़े लिखे लिटरेट हो गया है और अपने हक अधिकार के लिए खुद खड़ा हो गया है। और अगर इसी प्रकार की घटना होगी तो लगातार जो है हम लोग सड़कों पर रहेंगे और न्याय की, हम पीड़िता को न्याय की मांग करते हैं। और मेरा एक सवाल